श्री संत नर्मदानंद जी, कोटेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात, ग्राम बरकल। स्वामी जी, एक प्रार्थना है। आज के यंत्र युग में नर्मदा परिक्रमा कैसे करें, इस विषय में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। नर्मदे हर। हम सनातन धर्म के धर्म प्रेमियों के लिए और माँ नर्मदा जी को समर्पित साधकों के लिए जो हमारे समस्त ऋषियों ने जो परिक्रमा का आयोजन किया है और मार्कंडेय ऋषि ने हम सबके लिए अनुग्रहित किया है, तो उस परिक्रमा के प्रति सबकी आस्था बनी रहे, माँ नर्मदा जी के प्रति भक्ति बनी रहे और लोगों के प्रति भी माँ नर्मदा परिक्रमा प्रेमियों को लोग श्रद्धा से प्रेम से स्वागत करें, उनकी सेवा करें। उस अनुशासित जीवन को हम आज आप सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो अमरकंटक से लेकर रत्नासागर तक जो अबाउट 3500 साल की पैदल परिक्रमा है और उसमें पैदल परिक्रमा के साथ जो प्रधानतः ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि पूरी परिक्रमा में ज्योतिर्लिंग एक ही है, तो भगवान शिव तत्व के अंश स्वरूपिणी माँ नर्मदा जी जो अमरकंटक से प्रकट हुई, तो हमारे ऋषि मुनियों का आग्रह है कि ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा का प्रारंभ होना चाहिए। बाकी श्रद्धा और प्रेम का तो कोई माप नहीं होता, आप कहीं से भी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रधानतः ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू होती है, जहाँ 3 प्रकार का मठ है। इसको आप विष्णु मठ कह लीजिए, ब्रह्म मठ कह लीजिए और शिवपुरी कह लीजिए। ये तीनों पुरी का अधिष्ठान ओमकार स्वरूप है और वहाँ त्रिवेणी संगम भी है। माँ नर्मदा जी, गोदावरी और सरस्वती है, जहाँ चने की दाल का भोग लगाकर जगदीश्वर मंदिर में संगम के रास्ते पे, माने परिक्रमा के रास्ते पे, ये दाल भोग चढ़ाने का ऋणानुबंध मुक्ति की साधना भी बताई है। हम यहाँ इतना कहेंगे कि परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी के घर में विचरण कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी की गोद में विचरण कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी के कृपा पात्र बनने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। तो उस परिक्रमावासी को संकल्प लेते हुए ये अपने हृदय में निश्चय रखिएगा कि मैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रदूषण से परिक्रमा में मुक्त रहूंगा। भौतिक प्रदूषण क्या है? तो कि हम अपनी ओर से कोई माँ नर्मदा जी के चरणों में, माँ नर्मदा जी के स्वरूप में कहीं भी हम कोई भौतिक कचरा न डालें, प्रदूषण न करें। एक तरफ से हम उस माँ की पूजा कर रहे हैं, उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, और
एक तरफ से हम प्रदूषण डालें तो कम से कम ये अपना भौतिक अपराध तो माना ही जाएगा। दैविक अपराध ये है कि हम वहाँ अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा कोई व्यक्ति की निंदा ना करे, किसी को दुखी ना करे, किसी की अवहेलना ना करे, किसी ने क्या दिया क्या नहीं दिया उसकी निंदा स्तुति ना करे, क्योंकि हम पुण्य कमाने आए हैं और दूसरे की निंदा करके हम यदि पाप की बढ़ोतरी करेंगे तो जरूर हम अपनी परिक्रमा का पुण्य भी उन लोगों के लिए ही बढ़ जाएगा। इसलिए दैवी प्रकृति को भी सम्मानित करते हुए हमें आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु ये पांचों महाभूत को पवित्र रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। आकाश का आश्रय है शब्द, तो शब्द में वाणी में मधुरता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शब्द किसी के हृदय को दुख पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। अग्नि तत्वता है कि हम पॉलीथीन को नर्मदा तट पे कम से कम जलाए नहीं, क्योंकि एक प्रदूषण आजकल उसका भी हो रहा है। पृथ्वी तत्व है कि नर्मदा जी के अंदर जो पत्थर है अथवा कोई भी शिवलिंग है उसका हम सम्मान करें, उनका दुरुपयोग ना करें। जल तत्व है जो वायुदेव का अधिष्ठान है, तो हम अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को पवित्र करने के लिए स्नान करें, वहाँ कुछ मंत्र का अनुष्ठान करें। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रूप का अर्थ है कि माँ नर्मदा के दर्शन से अपना आत्म कल्याण कर ले। तो कहने का भावार्थ है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तो हम माँ नर्मदा जी का आचमन ले। तो ध्यान रखिए कि नर्मदा जी में अनेक ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। सुना जाता है कि चिरंजीवी हनुमान जी, अश्वत्थामा एवं अनेक ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। तो हम उसके चरण रज की जल का भी हम आचमनी कर रहे हैं। तो जल को हम पवित्र रखें, आचमनी करने लायक रखें, और जब आचमनी करें तब याद रखिए कि हम अनेक महापुरुषों के चरण पादुका का हम हस्त आचमनी कर रहे हैं। तो ऐसी आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, तो वायु को भी प्रदूषित ना करें कि हम फालतू कचरा जला करके वायु को भी प्रदूषित करते हैं। वृक्ष को काट करके हम अपना फालतू धुनी जगाते हैं। तो पंच महाभूत की रक्षा करते हुए श्रद्धा भक्ति से हम माँ नर्मदा तट पे विचरण करें और माँ की चाह में अपनी चाह मिला करके अपना कोई संकल्प ना करे कि मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं खाता, वो नहीं पीता। अरे भाई, जो माँ प्रेम से जो प्रसाद बांट रही है वही आपके लिए प्रसाद है, वही माँ का अनुग्रह है। कभी कभी जंगल में, आश्रमों में कोई कहता है कि मैं उपवासी हूँ, तब उनके पास उपवास का कोई साधन ना हो तो उनके लिए दिक्कत होती है कि उनको उपवास के लिए क्या दूं। तो देखो, उपवास का अर्थ भी परिक्रमावासी के लिए यही है। उप माने समीप और वास माने बैठना। मैं माँ नर्मदा जी के चरण में बैठकर चल रहा हूँ, माँ के साथ चल रहा हूँ। ये उपास्य उपासना भाव से परिक्रमावासी को चलना चाहिए। तो इस प्रकार की उपासना करते हुए साधक जब नर्मदा तट पे विचरण करेंगे
तो विधान तो ये है कि 3 साल 3 महीना और 13 दिन में एक परिक्रमा पूरी होती है। आजकल के यंत्र युग में और फास्ट युग में लोग 108 दिन में भी परिक्रमा पूरी करते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, इसमें 1 लाख शिवालय तीर्थ क्षेत्र है। उन सभी का दर्शन किए बगैर ही 108 दिन में परिक्रमा पूरी होती है। और सभी तीर्थ का दर्शन नहीं हुआ तो यात्रा हुई लेकिन परिक्रमा नहीं हुई, ये समझना चाहिए। परिक्रमा तब होती है जब माँ को हृदय में रखकर माँ का स्मरण करते, माँ का जप करते हुए हम परिक्रमा करें। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मार्कंडेय ऋषि ने ये मंत्र का आलंबन लेते हुए ह्रीं नर्मदायै नमः ये मंत्र करते हुए वो परिक्रमा करते थे। तो महाराज, माँ नर्मदा जी तो भुक्ति मुक्ति दायिनी है, आपको भोग भी दे सकती है, मोक्ष भी दे सकती है, और आपके सकाम संकल्प और निष्काम संकल्प को भी पूर्ण कर सकती है। तो आप श्रद्धा विश्वास से उनके चरणों में विचरण करिए। तो 3 साल में 3 तो चातुर्मास आता है, माने आप 1 साल तो चातुर्मास के रूप में ही निर्वाह करते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि पंचभूतात्मक के रूप में कोई भी प्रदूषण माँ के तट पे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का दर्शन हो, माँ का स्पर्श हो, माँ के हृदय का चरण स्पर्श के द्वारा हमारा दिव्य स्नान हो और हम जन्मों जन्म के पाप से मुक्त हो रहे हैं, इस भावना से विचरण होना चाहिए। तो अमरकंटक से रत्नासागर तक 1 लाख शिवालय की आप परिक्रमा कर रहे हैं। तो यंत्रवत नहीं, मंत्रवत साधना करते हुए आप परिक्रमा करेंगे तो उसका एक अलौकिक आनंद, और मैं तो वादा करता हूँ कि आप पैसा और पहचान छोड़कर परिक्रमा करो तो माँ किसी भी रूप में आकर आपको दर्शन दे देगी। और महापुरुषों की एक अनुभूति है कि नर्मदा के उत्तर तट पे कहीं भी बैठकर आप निष्काम भाव से माँ नर्मदा जी का स्मरण करें, चिंतन करें, ध्यान करें, तो आज भी आपके सामने माँ नर्मदा जी किसी भी रूप में आ रही है, ऐसा दिव्य स्पंदन आपको मिल जाएगा। तो माँ नर्मदा जी का पहला स्पंदन है कि यज्ञ की सुगंध आपको आएगी, हवन की सुगंध आएगी, मंत्रोच्चार का स्पंदन मिलेगा। और जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, माँ के सानिध्य की अनुभूति हो जाएगी। तो महाराज, ऐसी माँ जगदम्बा है कि जो पूरब से पश्चिम बहती है। और क्या उनकी दिव्यता है कि गंगोत्री से कोई गंगा जल लेकर जाते हैं और नर्मदा जी के ऊपर से चले जाए तो गंगा जी फिर रामेश्वर नहीं जाती, नर्मदा जी में समा जाती है। ऐसी गंगा और नर्मदा जी की दिव्यता का दर्शन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। इसलिए गंगोत्री से जगन्नाथपुरी होकर लोग रामेश्वर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी का नर्मदा जी के प्रति ऐसा दिव्य प्रेम है कि वो नर्मदा जी के पास से चली गई तो वो नर्मदा में समा जाती है। और ये जो कोटेश्वर महादेव बरकाल सिनौर तहसील में है, यहाँ से 8 किलोमीटर गंगा जी की एक तपोभूमि है, गंगनाथ महादेव। वो वैशाख सुद सप्तमी के दिन वहाँ स्वयं गंगा जी नर्मदा जी को मिलने आती है, सोचो आप। और दोनों का संगम होता है और लोग ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ स्नान करके गंगा स्नान, नर्मदा स्नान का
पावन पवित्र आनंद लेते हैं। और जो अष्टावक्र थे जिन्होंने जनक राजा को बोध दिया था, उस अष्टावक्र का अंग जो वक्र था वो वहाँ सीधे हो गए। ऐसी ऐसी नर्मदा तट पे दिव्य तपोभूमियाँ है। हम यदि जीवन में साल में 1-2 दिन भी अपनी मर्जी से माँ के चरणों में आकर हम परिभ्रमण करें तो भी माँ नर्मदा जी उनकी दिव्यता का अनुभव एहसास दे देते हैं। और हमारा जीवंत दृष्टांत देखो, रंग अवधूत जी महाराज हर पूर्णिमा को नारेश्वर से गरुड़ेश्वर पैदल जाते थे और जहाँ जहाँ रात्रि रोकाण करते थे वहाँ भजन कीर्तन सत्संग करते थे। गंगनाथ में भी आनंद महिमा रोटी पकाती थी और सभी साधु मंडली के साथ शास्त्रार्थ होता था। ऐसी पहले के युग में संतों का मिलन होता था। सिर्फ भंडारा भोजन नहीं, भोजन के साथ भजन की प्रधानता थी। हम सबको यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि परिक्रमावासी भी जब एक जगह कोई मिलते हैं तो सत्संग का सहारा लो। लोग चर्चा ना करें, लोग निंदा ना करें कि वहाँ मुझे आसन नहीं मिला, वहाँ भोजन नहीं मिला, वहाँ मेरा अपमान हो गया। अरे मान अपमान को छोड़ने के लिए तो हम माँ की शरण में आए हैं। इसलिए माँ ने हमको जो प्रेम से जो दिया उसको प्रसाद समझ करके परिक्रमा करनी चाहिए। कम से कम परिक्रमावासी को अपने जीवन को पावन करने के लिए माँ नर्मदा तट पे विचरण करना चाहिए। तो रंग अवधूत बाबा हर पूर्णिमा को एक नाव में सदाव्रत परिक्रमावासियों के लिए लेकर चलते थे। आज वो भी नाव नारेश्वर में विराजमान है और गरुड़ेश्वर तक माने टिम्बे स्वामी एवं वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जिनकी गरुड़ेश्वर में समाधि है, वहाँ रात्रि रोकाण करते थे, सुबह गुरु पादुका पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। हम जीवन में गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु से जो सीखना है, सदगुरु से जो प्राप्त करना है वो हम नहीं कर पाते। कोई चीज़ बनाती है तो वो बिगड़ती है लेकिन वो प्रकट होती है तो शाश्वत रहती है। तो शिष्य और सदगुरु का पवित्र संबंध ये है कि शिष्य उनकी सदगुरु के चरणों में बैठकर शास्त्र का प्रमाण सदगुरु के मुख से सुनकर अपने जीवन के अज्ञान को मिटाइए। अपने जीवन का परम सत्य, परम प्रयोजन जो है कि मनुष्य जीवन को कैसे सफल करे, कैसे जीव और ब्रह्म की एकता प्राप्त करे, वो प्राप्ति की अनुभूति के लिए महापुरुषों के शरण में आप बैठते हैं तो जिज्ञासु भक्ति से बैठकर आप संतों से, सद्गुरु से सत्संग प्राप्त कर कर दुष्संग से मुक्त हो जाइए। और परिव्राजक का, परिक्रमावासियों का ये व्रत होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हम मांगेंगे नहीं। परिक्रमावासियों को कभी भी अपने जीवन में कोई भी अपेक्षाकृत यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं यही खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, यह आग्रहपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो परिक्रमावासी का विधान यह है कि नर्मदा जल से जहाँ जहाँ आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं वहाँ रुद्राष्टकम से मिनिमम अभिषेक करिए, वहाँ के महात्म्य को जानिए, सब संभव हो तो उस महात्म्य को लिखिए और अपने परिवार को जाकर सुनाइए। लेकिन परिक्रमावासी को कभी भी याचक वृत्ति रखनी नहीं चाहिए। आप जो भी चाहिए वो माँ को एक बार बोल दो, वो उदारता से आपको दे देगी क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। तो ऐसी माँ के चरणों में
आप जीवन में जितना भी समय मिले, जितना भी मौका मिले, उसका भजन करना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, उनसे विश्वास बढ़ाना चाहिए। और इतना जरूर कहूँ कि परिक्रमा करने के बाद यदि आप अपना परिचय और पैसों का सहारा नहीं लोगे तो माँ किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है। ऐसी दिव्यता का दर्शन बहुत महापुरुषों को हुआ है, आप सबको भी हो सकता है। लेकिन माँ की शरण में निष्काम भाव से, अयाचक वृत्ति से और वासना, ममता और आसक्ति के बगैर चलना चाहिए। किसी के साथ भी चलने का आग्रह नहीं होना चाहिए। चलना है तो माँ के विश्वास से चलना चाहिए। ऐसी बार बार शुभेच्छा देते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और परिक्रमा वासियों को प्रेरणा देता हूँ कि आपकी यात्रा माँ के प्रेम में, विश्वास में, उनकी प्राप्ति में, उसकी अनुभूति में विचरण होना चाहिए। और जो आपकी नर्मदा तट पे सेवा कर रहे हैं वो आप उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप माँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उस प्रसाद बुद्धि से सदा व्रत लेना चाहिए। उस तरह से आप जीवन निर्वाह करते रहिए तो आपकी जीवन यात्रा भी मंगलमय हो जाएगी। इन शुभेच्छा के साथ मैं माँ के चरणों में ये सत्संग समर्पित करता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।